नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे कथावाचक से जो भारत में प्रथम शनि कथावाचक के रूप में जाने जाते हैं। चलिए मिलते हैं पंकज वशिष्ठ जी से। नमस्कार वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि भारत में आप पहले कथावाचक हैं, शनि कथावाचक हैं, इसका क्या अर्थ निकाला जाए? नीलांजन समावासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभुतं तं नमामि शनैश्वरम्। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। भगवान की बड़ी असीम कृपा हुई जो इस कार्य के लिए मुझे चुना गया। सुना तो बहुत था कि बहुत सारी कथाएं संसार में व्याप्त हैं। शनि कथाएं भी बहुत व्याप्त थी, छोटी छोटी पुस्तकों के रूप में। एक दिन यहाँ पूजा कर रहे थे, तभी एक सज्जन यहाँ सामने पूजा करते हुए दिखाई दिए, लंबे चौड़े से, एकदम काले से। शायद शनिदेव हो या उनके दूत हो। उन्होंने पूछा कि इनकी पूजा कैसे होती है, पूजा करने का तरीका बताइए। तो हमने साधारण उनको बता दिया कैसे ऐसे इस तरह से पूजा होती है। तेल चढ़ाना है, धूप दीप लगाना है, धूप प्रसादी करके परिक्रमा करके क्षमा मांगनी। सो कहते हैं और कोई विधि इसकी या अन्य अन्य राशियों पर कैसे कैसे उनकी पूजा की जाए, किस राशि वाले को क्या पूजा करनी चाहिए, वह भी बताएं। और लोग इनसे भयभीत क्यों हैं? हाँ, शनि देवता से लोग डरते बहुत। शनि देव का जहां नाम लिया और लोग भय के कारण बिल्कुल पसीना छोड़ देते हैं। और जब जैसी पता चलती कि ढैया 7.5 या विंशोत्तरी दशा आ रही है तो लोग बड़ी बुरी तरह से भयभीत हो जाते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि आप इसके बारे में भी लोगों को बताएं। तो हमने कहा कि ठीक है, हम एक बोर्ड लगा दें। कहते बोर्ड से नहीं, लोगों को बताएं, उनकी व्याख्या करें। तो उनका ये संदेश बड़ा दिल को लगा कि कुछ तो करना चाहिए। हमने कहा कि उनका साहित्य कहाँ मिलेगा ऐसा? ज्योतिषीय साहित्य तो बहुत है, हमारे पास में भी है, लेकिन पौराणिक साहित्य चाहिए, महिमाओं का मंडन हो जिससे। तो कहते आप इनके स्थानों पर जाइए, वहां से इनकी विवेचना मिलेगी आपको। तो ढूंढते ढूंढते दिल्ली भी ढूंढा, लेकिन इतना कुछ मिला नहीं। शिंगणापुर पहुंचे थे, शनि शिंगणापुर महाराष्ट्र में जो है। वहां पहुंचने के बाद इनके काफी उल्लेख मिले, लेकिन सब शॉर्ट नोट में, छोटी छोटी पुस्तकों पे। तो वो पुस्तकों में लेकिन सार रूप बहुत कुछ मिल गया कि कौन सी कथा कहाँ से ली गई। फिर एक ऐसी पुस्तक मिली जिसमें कि इनकी छोटी छोटी और भी कथाएं थी। उस कथाओं में बहुत अच्छी विशेषता यह लिखी हुई थी कि कौन सी कथा किस पुराण से। अच्छा, उसका उल्लेख था। बस हमारे लिए क्या था, हमने पुराणों का संकलन करके पुराण, महाभारत, रामायण, वाल्मीकि जी की रामायण और ऐसे अन्य कई ग्रंथ इकट्ठे करके उनका अध्ययन किया और बस उनका प्रस्तुति दे दी। पंडित जी, कब से आप इस कथावाचन के क्षेत्र में आए? 2014 से। 2014 में ऐसे छोटे से रूप में किया था, फिर मंच पर पहुंच करके किया। तब उसमें लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया। लोग जो भयभीत थे उनकी भय भी निवारण हुआ। लोगों को ये पता चला कि ये किसी को व्यक्ति दंडित नहीं करते, जिसकी जैसी कष्ट पीड़ा हो, जिसने जैसे कर्म किए होते हैं उसके अनुसार ही ये फल देते हैं। सबके साथ बुरा नहीं करते। इन्हीं से डरना नहीं चाहिए। डरेगा वो जो चोर होगा, वही तो पुलिस से डरता है। जिसने सत्कर्म किए, सन्मार्ग पर जो चलाया, उसको कोई भय नहीं होता इनसे। तो बने जी, आपने 2014 से, जैसे आपने बताया कि इस फील्ड में है, तो कहाँ आपने अपने कथावाचन किया है? पहले तो हमने 3 कथाएं बड़ी झांसी में इसी स्थान पर की शनि शक्तिपीठ में, और छोटी छोटी तो अनेकों यहाँ पे होती रही। फिर उसके बाद बाहर झांसी से निकलना हुआ। जहाँ सबसे पहले जमशेदपुर पहुंचे, वहां हुई। वहां के बाद फिर कोशीकला मथुरा में हुई, नोएडा में हुआ। उसके बाद में फिर ये महाराष्ट्र में भी एक हुई। उसके बाद फिर अभी मुरैना में हुआ। ऐसे करके अनेक जगहों पर विस्तार हो रहा है। कैसे, मतलब आपको जहाँ जहाँ आपने कथावाचन किया, वहाँ के श्रद्धालुओं को क्या उनको उनकी तरफ से ये माना गया कि उनको लाभ मिला? हाँ, लोगों ने बहुत सराहना दी कि हमें अब तक व्यक्ति भय था, जो भ्रांतियां थी उनका निवारण हुआ। भय करने लायक ये देवता ही नहीं है। लोग बस इस बात से डरते कि हमारा सब छिन जाएगा, लोग हमारे हमसे दूर हो जाएंगे। लेकिन दूर कौन होते हैं? जो बुरे होते हैं। और रिश्तों की ये शुद्धता दिखा देते हैं कि कौन सा रिश्ता कितना शुद्ध है, उसकी परख करा देते हैं। सच्चे और झूठे की परख करा देते हैं।
शनि देवता को खुश करने के लिए, उनको उनके साथ जुड़ने के लिए एक साधारण श्रद्धालु को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो सत्य का पालन करें और ठाकुर जी की सेवा शुरू करें। बिना ठाकुर जी की सेवा के ये प्रसन्न नहीं होता। और विधियां तो अनेकों हैं, इनकी अलग अलग राशियों पे, अलग अलग नक्षत्रों पे बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन जो सामान्य रूप से सभी के करने लायक है वो हनुमान जी को चोला चढ़ाना, हनुमान जी के बताए हुए रास्ते पर चलना, भक्ति करना, भक्ति के साथ साथ ज्ञान का भी अर्जन करना, सत्य का पालन करना, ठाकुर जी की सेवा करना, दीन दुखियों की सेवा करना, किसी भी असहाय की सहायता करना, उससे ये बड़ी जल्दी प्रसन्न होती है। और कभी किसी सहकर्मी के साथ में कभी भी धोखेबाजी, पक्षपात ना हो, द्वेष नहीं होना चाहिए। इंद्र ने अपने मित्रों के साथ में, अपने सहकर्मियों के साथ में जब धोखा किया, उनको ताड़ित किया तो शनिदेव बहुत कुपित हुए और उन्होंने उनका भी अभिमान नष्ट कर दिया। ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं जिसको सिखाती हैं कि यदि हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो ये बुरा जरूर करना चाहिए। कथावाचकों की एक बहुत लंबी फहरिस्त है। आप चूंकि इकलौते हैं तो आपको मुश्किलों का कहाँ सामना करना पड़ता है? मुश्किलों का सामना बस यही शनिदेव से जो भय लोगों के बीच में है वो सामने जरूर आता है। इसलिए इसको साधारण रूप से कोई जैसे भागवत को या राम कथा को लोग बड़े ही प्रसन्न होकर के एकजुट होकर के कराते हैं, तो इसके लिए लोगों को समझाना पड़ता है अभी। और क्योंकि लोगों के बीच में ये इतना अभी उतनी जागृत नहीं है, जागृत नहीं, केवल जागृत है तो भय जागृत है, और भय से दूर करने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा। तो महाराज जी, जैसा आपका ये आश्रम है, इसमें क्या क्या आपने संजोया हुआ है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कुछ अलौकिक है और अकल्पनीय है। ये सब प्रभु की माया है। यह गौ माता की सेवा जो पाले हैं उनकी तो हो ही रही है, शनिदेव ने जो पालन जिनका किया है। इसके अलावा अन्य जीव जंतु भी ऐसे हैं या ऐसी गाय माता होती है जो बीमार है या लंगड़ी लूली हो गई है, चोट लग गई है, उनको भी ला करके उनका इलाज करने का प्रयास करते हैं और इनकी जैसी कृपा हो जाती है। इस मंदिर परिसर में बहुत सारे आपने ऐसे जैविक खेती भी कर रखी है, बहुत सारा कुछ ऐसा, वो भी हमारे दर्शकों को देख। यहाँ हमें प्योर खाद मिल जाती है गौ माता की, तो जो फूल पत्ते सूखते हैं उन्हें फेंकते नहीं, यज्ञ की जो भस्म होती है उसे भी फेंकते नहीं, हम विसर्जन करते हैं, उसे हम उसी में मिलाते चले जाते हैं और पेड़ों में उसको खाद के रूप में प्रयोग भी कर देते हैं। तो उससे उसकी जमीनी उपजाऊ शक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है और उस कुदरत के या प्रकृति के प्रभाव से इतने सुंदर सुंदर औषधियां स्वतः ही प्रकट हो गई यहाँ पर, जिससे कि लोगों का बड़ा भला हो रहा है। अच्छा, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि शनि मंदिर है तो यहाँ पे भक्त लोग तेल चढ़ाते हैं, उस चढ़ाए हुए तेल का आपके यहाँ क्या इस्तेमाल होता है? हाँ, बहुत अच्छी बात। इस तेल को हम गरीबों को बांटते भी हैं, निःशुल्क बांटते हैं। कुछ गौशाला वाले भी लोग ले जाते हैं, वो भी निःशुल्क ले जाते हैं। बहुत से ऐसे गरीब हैं जिनके यहाँ की ढंग से भोजन पकाने के लिए भी तेल नहीं है या घी नहीं है, तो उनको बड़ी सहायता मिलती है। या कुछ गरीब कन्या है तो उनके भी कार्यक्रमों में हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। ऐसे ही पुनीत कार्य में इसको निकाल देते हैं। आपके इस मंदिर परिसर में जो मूर्तियां हैं उनके बारे में बताया गया है कि शनि देवता की पत्नी का भी यहाँ पे स्थापना की गई है, उसके बारे में भी उल्लेख कीजिए। सबसे पहले तो यहाँ शनिदेव महाराज के गुरुजी पूरे परिवार के साथ में विराजे हुए शनिदेव के ठीक सामने, और फिर उनके पीछे बगल से ही इनके इष्ट देव राधा कृष्ण सरकार वो विराजमान, बगल से उनके सखा गुरु भाई हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज भी अपने आप से प्रकट आए थे यहाँ पर, और फिर उनके बाद में जस्ट इनके पीछे शनिदेव महाराज की पत्नी, वो उत्तर भारत का ही पहला मंदिर, पूरे भारत में विराजमान के साथ ऐसा मंदिर, और पूरे भारत का तीसरा मंदिर। दो तो पांडवों ने स्थापित किए थे। पहला मंदिर वहां जामनगर गुजरात में, जहां शनिदेव की ढैया, साढ़े साती, विंशोत्तरी दशा मूर्तियों के रूप में विराजमान है जी। तो वहां उनकी पूजा अर्चना करने से एक शनि कुंड है जो कृष्ण जी ने बनाया था, जिससे कि साढ़े साती वाले या शनिदेव से पीड़ित वाले लोगों को, भक्तों को उसमें स्नान करके पूजा करने से शांति मिलती है। और एक और बनाया पांडवों ने जो छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में, वहां खुले में ही ऐसा बना हुआ, तो वहां भी लोगों को शांति मिलती है। और यहाँ शनिदेव की पत्नी जब से विराजमान हुई तब से तो अलौकिक लगे। एक और महत्वपूर्ण सवाल के आपके
मतलब इस पूरे आश्रम में बड़े बड़े आयोजन भी हुए हैं गए दिनों, उनका भी उल्लेख कीजिए। सबसे पहले 2011 में यहाँ भागवत हुई, जिसको डॉक्टर पंडित श्याम सुंदर पाराशर जी के श्रीमुख से वाचन किया गया था, और यज्ञ हुए थे यहाँ 21 कुंडिये। उसके साथ साथ यहाँ 32 अरब हस्तलिखित राम मंत्रों का संकलन आया था राजस्थान से। उनकी दिन रात परिक्रमा चलती थी इसके पीछे, तो वहाँ अच्छा खासा लोगों का एकत्रीकरण होता था, खूब लोग प्रसन्न होकर के दिन रात परिक्रमा लगाते थे, और यज्ञ भी चलता रहता था, प्रतिदिन भंडारा चलता था। उसके बाद फिर शुरू बीच में छोटे छोटे कार्यक्रम हुए, बहुत बड़ा नहीं हुआ, छोटे छोटे हुए। तो फिर 2016 से फिर तेजी आई। 2016 से लोग और ज्यादा जुड़े प्रभावित होकर के, तो उन्होंने यहाँ बड़े बड़े आयोजन भी किए। 2016 में कथाएं हुई, उससे पहले कथाएं हुई बड़ी बड़ी। 2016 में तो 3 बड़ी बड़ी कथाएं यहाँ हुई, अलग अलग लोगों के माध्यम से भी हमने भी की थी। फिर 17-18 में भी छोटे छोटे ऐसे कार्यक्रम होते हुए 19 में कार्यक्रम बहुत हुए। 19 के बाद फिर कोरोना काल आ गया, तो कुछ नहीं हुआ। बताया गया कि यहाँ कुछ वैवाहिक आयोजन भी किए गए हैं। हाँ, कन्याओं के। वो तो होता ही रहता है। जो असहाय बच्चे हैं या जिनके परिवार में इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो वो लोग यहाँ करके भगवान से गुहार लगाते हैं, बस उनकी इच्छा पूरी हो जाती है, भगवान सबको मिला देते हैं और विवाह संस्कार हो जाते हैं। वर्ष में सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ और आयोजन यानी उत्सव जैसा माहौल कब होता है? शनि अमावस्या में यहाँ हजारों की संख्या में लोग आते हैं। शनिदेव का जन्म जेठ मास की अमावस्या में आता है, तो उस दिन भी भीड़ अच्छी होती है। और जब अमावस्या शनिवार को पड़ती है, तब तक तो बहुत भीड़ होती है। लोग भंडारे भी कराते हैं, तरह तरह से आयोजन, धार्मिक अनुष्ठान होते ही रहते हैं। जैसा कि मुझे पता है कि आप अंक मतलब जन्मपत्री भी देखते हैं उनका, कुछ अलग हट के आपका अलौकिक प्रयोग करते हैं आप, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। 92 से हम गुरु जी की शरण में पहुंचे थे। हमारा उनके यहाँ सन 27 से आना जाना था, गुरु जी के संबंध थे पारिवारिक। तो हम चुने गए इसमें। चुनने के बाद फिर विद्या सीखी, ज्योतिष को कुंडली बनाना, लोगों को बताना, कृष्ण कुंडली, हस्तरेखा, अंक ज्योतिष, ये सारी चीजें सीखते हुए। लेकिन लगा कि इस सब से लोगों का पूरी तरह भला नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत से ऐसी समस्याएं होती थी जो जन्म कुंडली से नहीं मिल पा रही है, या किसी के पास जन्म समय सही नहीं है। तो एक बात ऐसी दिमाग में घर कर गई कि गुरुजी ने एक अपने पड़ोसी जो बुजुर्ग थे उनको भेजा, कहा कि जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे शिष्य से बात करो। गुरुजी के नाम का उल्लेख करें। स्वर्गीय पंडित श्री रामेश्वर दयाल गौरी, जालौन के उरई हरौली ग्राम से। तो बहुत अच्छा उनका ज्योतिष पर और कर्मकांड पर अच्छा सा कमांड था, जो बोला तो पत्थर की लकीर होता था। स्वर विद्या भी थी उनके पास, हमें बहुत सारी अपने छाया से बात करना, छाया पुरुष विशुद्ध था, और बहुत सी अलौकिक शक्ति उनके अंदर समाहित थी। दिव्य पुरुष थे। और उनकी जो विशेष सबसे बड़ी जीवन की पूंजी, जब उनके प्राण शरीर छोड़े हैं तो किसी भी इंद्रिय से नहीं छोड़े। कपाल से इनके सुषुम्ना धाम से प्राण निकले। और ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे बिल्कुल से उन्होंने छोड़ दिया था। 3 छिद्र यहाँ हुए, हल्का सा उसमें से रक्त बाहर आया, और बस पहुंच गए गोलोक धाम। अच्छा, फिर गुरुजी से तब प्रार्थना की कि कुछ विशेष होना चाहिए, तो उन्होंने एक दिन परीक्षा लेने के लिए, आपकी परीक्षा कि शिष्य की जिज्ञासा कैसी है, ये गुरु को जानने के लिए बहुत आवश्यक होता है। और शिष्य के अंदर की जिज्ञासा हो तब तो गुरु आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने जिज्ञासाएं देखी, तो फिर एक बार अपने पड़ोसी को भेजा कि जाओ उनसे बात करो। कुछ पीड़ा थी घरेलू उनकी, तो हमने उनसे तारीख मांगी जन्म की। कृष्ण कुंडली से पहले उनके बारे में बताया, लेकिन उससे हल नहीं निकल सकता था, क्योंकि हर समय बदलना ही है। तो ठोस आधार के लिए जन्म पत्री होना आवश्यक है। तो उन्होंने जन्म की तारीख, जन्म की तारीख, महीना, सन बता दिया। समय जब पूछा तो उन्होंने कहा कि जिस समय ढोर बचेरू घर वापस लौटते हैं। तो छोटी सी बात उम्र थी, तो उस समय उन्होंने भी हास प्रयास में कहती है कि दादा, आपके ढोर बचेरू क्या घड़ी पहन के जाते थे?
उसका कोई समय थोड़ी है, जब उनका मन करेगा तो आ ही जाएंगे। कहते हैं हाँ बेटा, बस इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। मैंने कहा दादा हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे, क्षमा करें। मैं अब उनसे बब्बा कहते थे गुरु जी से, तो बब्बा के पास ही जाइए आप, वो बताएंगे आपको जो भी कुछ करना होगा। तो वो तो चले गए निराश होकर, लेकिन उनकी आंखों में जो निराशा थी वो एकदम दिमाग को बुरी तरह से चुभ गई कि ये सब विद्या इतने साल हो गए सीखते हुए, सब बेकार है, हम किसी की मदद ही नहीं कर पाए। फिर ज्योतिष का क्या महत्व रह गया जब सामने वाला ही प्रसन्न होके नहीं गया, संतुष्ट होके नहीं जाए। तो बस वो बात लगी। तो दूसरे दिन हम पहुंच कर गुरु से बोलते हैं कि गुरु जी मुझे अब जीवन से कुछ मजा नहीं आ रहा है। कहते क्यों, ऐसा क्या हुआ? हमने कहा अब आने वाले समय में कंप्यूटर भी कुंडली निकाल देगा, तो फिर ज्योतिष का क्या महत्व रह जाएगा। इसलिए ऐसा कुछ होना चाहिए जिसके पास अगर कुंडली नहीं है तो वो अपना निवारण कैसे जान सकता है, या जन्म समय गलत पता है, भूल गया है, तो उस स्थिति में हम कैसे उसकी सहायता कर सकते हैं। तो बोले कि वो इसकी विधियां तो है नष्ट कुंडली बनाने की, लेकिन बड़ी असाध्य है, तुम उतनी मेहनत नहीं कर पाओगे। मैंने कहा अगर आप योग्यता समझे तो बताइए कुछ। कहते पहले साधना करनी पड़ेगी। ठीक है, आपने बताया साधना क्या करनी होगी। कहते अच्छा ऐसा करो, साधना छोड़ो, पहले हाथ से कुंडली बनती है वो देखो। तो हाथ की एक पुस्तक थी, तो उन्होंने बताया कि इससे निकाल लो। लेकिन वो 5 लोग अगर एक साथ बैठे हो, सबके साथ कॉमन हो जाएगी। जैसे प्रश्न कुंडली बनती है एक साथ, सभी की एक सी आएगी। 5 लोग एक साथ बैठे हुए, तो हम समस्या अलग अलग कैसे निकालेंगे। तो वही कुंडलियां भी अलग अलग नहीं निकल सकती, तो वो भी कुछ मेहनत, कुछ समय की मेहनत के बाद लगा, ये भी बेकार है। तो 3 साधन उन्होंने बताए, वो तीनों साधन ऐसे साधन निकले। तो उसमें अंतर मन बड़ा प्रसन्न नहीं हुआ। और जुड़वा बच्चे कैसे अलग अलग कुंडली बनेगी उनकी, तो वो भी बड़ा कठिन प्रश्न था। तो कई बार उन्होंने टालने की कोशिश की कि देखें इसके अंदर जिज्ञासा कितनी है। बोले कि तुम ऐसे नहीं, नवांश कुंडली से करके देख लो, ऐसा करके देख लो। गुरुदेव अगर अच्छी चीज हो तो बता दीजिए, नहीं तो मैं इस अध्याय को यही समाप्त कर दूं। तो कहते नहीं अच्छा तुम क्या जानना चाहते हो। मैंने कहा ऐसी कुंडली का 10 लोग बैठे तो 10 की में अलग ही अलग निकले। जुड़वा हो तो जुड़वा की भी अलग होती, क्योंकि जिंदगी सबकी अलग अलग है। मैंने कहा हमारा एक मित्र है, उसकी एक बहन और एक भाई, दोनों ही जो जुड़वा है। भाई बहुत लंबा है, बहन नाटी कतरी। भाई बहुत पढ़ा हुआ है, बहन कम पढ़ पाई, उसका दिमाग भी उतना विकसित नहीं हुआ। तो जो एक साथ जुड़वा बच्चों का कैसे हो सकता है ऐसा। तो कहते बात तो बहुत गंभीर पूछी है तुमने, लेकिन तुम अब बताओ मेहनत कितनी कर सकते हो ना, आप जितनी करवा सके। कहते ठीक है, तुम तैयार रहना, मैं एक दिन आता हूँ। तो रक्षाबंधन का दिन था, आए उस दिन मंगलवार 15 अगस्त। तो हम टीवी देख रहे थे, तो जब पता चला कि गुरुजी आए, तो बड़ा एक हमारा आधा लीटर का गिलास, उससे भर के चाय पिया करते थे। उस समय हमारी चाय एक दिन में 5-6 लीटर हो जाती थी। सूखा कंगाल तंत्र शरीर। तो उन्होंने कहा कि बेटा राखी बंधवा लो। हाँ गुरुदेव हम आए। तो राखी बांधी, और राखी बांध करके हमने जैसे ही पर्स निकाला तो कहते नहीं ये सब नहीं चाहिए। तुम क्या कर रहे थे अंदर, जो बताओ। आप शर्म कि हम टीवी भी देख रहे थे, ये भी नहीं बोल सकते। हमने कहा अंदर थे, चाय पी रहे थे। कहते वो चाय ले आओ। तो चाय लेकर के आए, कहते ये मुझे चाहिए। हमने अभी बना के लाते हैं दूसरी। कहते नहीं यही वाली चाहिए, तुम दान यही कर दो आज। बस इतनी सी बात। ये लीजिए, ये रखिए। कहते क्या कर सकते हो इसका। हमने कहा आप जो कहें। तो आज से तुम चाय नहीं पीना था, ठीक नहीं पिएंगे। तो कहते बस इसे नाली में फेंक दो। चाय फेंकी। हमने कहा इस गिलास का क्या करें। कहते इसको धो के अपने प्रयोग में ले लेना। ये तो गिलास गुरुदेव आप क्या दें, तो मैं इसको अब घर में नहीं रखूंगा। उससे त्याग तो कुछ पता चलेगा। कहते ठीक है तुम्हारी जो मर्जी। उस गिलास को हमने घर से हटा दिया, चाय छोड़ी। चाय छोड़ने के बाद फिर कई बार उन्होंने फिर परीक्षा ली कि चाय वास्तविकता में छूट रही है या नहीं छूट रही है। लेकिन वो फिर उसके जब जिस समय वो चाय का त्याग किया, उसके बाद से फिर चाय आज तक फिर पी नहीं। उस बात से वो बहुत प्रसन्न हुए कि चाय चलो छोड़ दी। और 2-3 चीजें और छुड़वाई। फिर उन्होंने कहा कि तुम तक भोजन नहीं करोगे, या तो क्रिया बंद कर देना या भोजन मत करना। हमने कहा ठीक है, अगर कोई यजमान नहीं करेगा तो नहीं से हम तो भोजन भी त्याग देंगे, जल भी नहीं पिएंगे। फिर हमने कहा हम श्राद्ध में भी नहीं खाएंगे, है तो वही इस निमित्त। कहते ठीक है, हम इस बात को भी स्वीकार करते हैं। वो स्वीकार हो गया। फिर कहा कि सत्यनारायण का बेचना मत। अच्छा। जैसे कि सत्यनारायण, हाँ कथा वांचे जब भी, तो उसमें है ना कोई दक्षिणा तय नहीं करेंगे कि हमें 500 चाहिए कि 1100 चाहिए। जो भाव से मिल जाए वो रख लेना, ठीक है। तो किसी गरीब से लूटने की कोशिश मत करना। बिल्कुल सीखा है।
अगर ये बात मानो तो फिर हम आगे की कहानी शुरू करें। हमने कहा बिल्कुल हम तैयार हैं। फिर उन्होंने हमसे साधना दी, तो 3 साल नदी में खड़े होकर के हर अमावस्या के दिन तप करना होता था। 2-2.5 घंटा लगता था, और सर्दी हो चाहे गर्मी बरसात जाना ही है। आपके निखार के लिए उन्होंने हाँ जी, पहले त्याग कराया, जिससे कि उस लाइफ तो बन जाए, वो विद्या को ग्रहण कर सके। वो जब हो गई तो उसके बाद फिर पढ़ाना शुरू किया उन्होंने सामुद्रिक विद्या। तब उससे फिर इम्प्रेशन लेकर के हाथ के और किस तरह से आप इस विद्या को आगे बढ़ाते हैं? इसमें पूरे हमने उन्होंने बहुत अच्छा चीजें दी, जैसे कि राइटिंग, हस्ताक्षर पद्धति, हैंड राइटिंग, उससे उसके बारे में बोलना, क्योंकि कुंडली का 3रा घर और 11वां घर उल्टा सीधा हाथ होता है, तो हाथ की स्थिति क्या है वो हस्तरेखा से पता लग जाती है। ऐसी ये राइटिंग है। अच्छा। इस राइटिंग से कुंडली का 3रा और 11वां घर जांच लेंगे, तो इससे लग्न पहचानने में भी आसानी हो जाएगी कि हमारी लग्न सही जा रही है नहीं। अब इसमें सबसे पहले विवरण आता है व्यक्तिगत, और विवरण के बाद सारा डिटेल पूरी डिटेल, ऊंचाई कितनी है, किसी भी कुंडली के हिसाब से लग्न की अलग अलग ऊंचाइयां तय है, तो वो उसके हिसाब से ऊंचाई बता देती है। भार, लग्न के अंदर ग्रह कैसे है या कुंडली में ग्रह कैसे है, तो उससे भार मैच करता है कि नहीं करता है। रूप रंग कैसा है, वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके अलावा फिर उंगलियों की नाप है। अच्छा। तो उस उंगलियों से उन तत्वों के बारे में, हमारा जो शरीर 5 तत्वों से बना है, उन 5 तत्वों की नाप हो जाती है। तो फिंगरप्रिंट्स भी, हाँ, फिंगरप्रिंट्स भी लेते हैं, इसको कंपाइल करके फिर आप बनाते हैं। बनता है पूरा। तो ये तो बिल्कुल टेक्नोलॉजी की तरह है। हाँ, इसमें कहीं भी इसमें ऐसा नहीं है कि फ्रॉड हो या कुछ भी मनगढ़ंत कथाएं हो, ऐसा कुछ नहीं, पूरा का पूरा गणित है। और इसमें जैसे सूर्य रेखा से हम महीने के बारे में निकालते हैं, कौन सा महीना चल रहा होगा, जिस समय जन्म हुआ, वो एकदम बिल्कुल सटीक निकल आता है। तो ये जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों है। इसको इसमें अगर सामुद्रिक ना जोड़ा जाए तो फिर अकेला इससे लेकर इम्प्रेशन से चलेंगे तो ये नाड़ी ज्योतिष है। अच्छा। जिसमें कि साउथ में इसकी अच्छा बहुत प्रचलन है, सीडी बना के देते हो, लेकिन हमारा इसमें सामुद्रिक भी जुड़ा हुआ है। तो महाराज जी, आपके पास इस तरह के यजमान आते होंगे जो इस तरह की सेवाएं आपसे लेते होंगे, तो कहाँ से आते हैं? बड़ी दूर दूर से लोग सुन करके चले आते। गुरुजी ने एक वरदान दिया था कि ये विद्या अगर तुम मतलब भाव से करोगे, अगर सेवा भाव से, तो जंगल में भी मंगल होगा। हाँ, विकसित ज्यादा होगी जी। तो यहाँ जिस समय मंदिर बना, मंदिर के टाइम पर यहाँ बिल्कुल चारों तरफ जंगल ही जंगल, तरह तरह के बनेले पशु भी, जीव जंतु थे, जिसकी वजह से कोई इस तरफ को आता ही नहीं था। और जब आज यहाँ बैठ गए, गुरु जी का आशीर्वाद चल रहा है, तो यहाँ जंगल में भी मंगल हो गया। अगर ये है कि अगर किसी के पास जन्म कुंडली प्रमाणित नहीं है तो वो प्रमाणिकता के साथ आपसे संपर्क करके बनवा सकता है। ये एक नई पहल है। जन्म की तारीख आवश्यक है, जन्म की तारीख पता होना चाहिए, जिससे कि इसकी शुद्धता पता चल सके। और जन्म की तारीख निकालने की विधि तो है, लेकिन वो बहुत बारीक है, तो उससे हम अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाते। वो आपका ट्रम्प कार्ड है, वो तो मिलना ही चाहिए। जन्म की तारीख तो आवश्यक है। नहीं जी, बंजारा बीट्स चैनल जो है एक सूचना देने वाला एकेडमिक चैनल है, इंफॉर्मेशन देने वाला चैनल है। हम चाहेंगे कि आप अपनी विद्या और उसका इस्तेमाल करते हुए हमारे दर्शकों को कुछ आशीर्वाद के रूप में संदेश दीजिए। पहले तो इसके बारे में बताऊं, इस सामुद्रिक विद्या से बनी कुंडली से सबसे बड़ा ये पता चल जाता है कि उपाय कैसे करना है, किस तरीके का उपाय कुंडली मांग रही है, या वो यजमान को, उस भक्त को चाहिए। अच्छा। हाँ। निवारण इसका सबसे बड़ा सटीक उपाय है कि कोई तो नग से, किसी रत्न से सुधर सकता है उसके हालात। कभी कभी किसी रत्न की आवश्यकता है ही नहीं, तो उस समय दूसरी चीजें हैं। किसी को जड़ी बूटी लाभ करने वाली है, किसी को यौगिक क्रियाएं ही लाभ करने वाली है, किसी को थोड़ी सी सेवा ही लाभ कराने वाली है, असहाय की या किसी अन्य की। तो कैसे कुंडली है वो सामुद्रिक कुंडली बता देती है कि हमें आवश्यकता कैसी है। किसी किसी के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा होती है, तो उसमें चाहे कितने भी नग पहन लीजिए, औषधियां प्रयोग कर लीजिए, सेवा कर ले, बिल्कुल करेगी नहीं। उनका फिर उपाय अलग है।
उन्हीं लिए श्री बालाजी महाराज कृपा करते हैं, तब वहां से वो उपचार लेकर के सही होकर के फिर ग्रहों के पाए के लिए जाना जाते हैं। तो उनका समय बर्बाद होने से बच जाता है। अभी कई बार ऐसा भी हुआ, कुछ हमारे मित्रगण थे तो उन्होंने कहा कि हम रत्नों का काम करते हैं तो आप रत्न उन्हें पहनाइए, तो आप बैठ के देख लो, रत्न की अगर आवश्यकता महसूस होगी तो आप पहनवा देंगे। अब जब यजमानों को आते हुए देखा, यहाँ उस तरीके के लोग आते ही नहीं, जो भी आते हैं बड़े पीड़ित आते हैं। अब उनकी पीड़ा किस कारण से हुई, हम जब तक उसको सच्चे रूप में जान नहीं लेंगे तो शोध नहीं करेंगे तो कैसे परिणाम देंगे। अब एक आया अहमद नाम का, उसका नाम पूरा याद नहीं रहा, लेकिन अहमद लिखता था वो। तो वो लड़का बहुत कुछ उपाय करा चुका था, तंत्र मंत्र के भी बहुत प्रयोग कराए उसने, बड़ा पीड़ित। तो एक है सज्जन, उन्होंने बताया कि अब हमारे पंडित जी के पास चले चलो। तो आए वो दोपहर के समय में, कुंडली उनके पास जो थी, कुंडली देखी, वो जन्म समय था, जन्म की तारीख, समय तो नहीं मालूम था, तो हमने इससे जन्म समय निकाला और वो बोले कि पंडित जी हमने बहुत उपाय करा लिया, बहुत झाड़ फूक कराई, लेकिन हमारा कोई ऊपरी बाधा हटा नहीं पा रहा। हमने कहा देखते हैं कि है क्या। वास्तविकता जब देखी तो उसमें ऊपरी बाधा कुछ थी नहीं। कुंडली को देख करके पता चला कि इनका लीवर कमजोर है। अच्छा अच्छा। और लीवर आपको उसकी वजह से नाभि अपनी जगह से हिलती है, सरक जाती, कभी दाएं सरक जाती थी, कभी बाएं सरक जाती थी। तो इस कारण से उनका पेट बहुत फूल गया था, शर्ट के बटन पे पूरे खिंच रहे थे। अब वो बोलता था कि मेरे पेट पे किसी ने कुछ कर दिया है और मैं बहुत जिम भी गया हूँ, बहुत इलाज भी करा लिया, हर तरीके का इलाज करा लिया, किसी से सही नहीं हुआ। जब कुंडली में देखा तो फिर हाथ से भी जांच करी कि वास्तविकता में नाभि हटी हुई कि नहीं, जिसे नाभि धारणु भी कहते हैं। तो अब वो हटी हुई थी नाभि, अब उनको कहे कि नहीं ऊपरी चक्कर नहीं है, तो मन में तो शंका समाई गई और शंका का कोई इलाज नहीं है। उसके लिए फिर हमने उनको उपाय करा, उनसे कसरत कराई, कुछ आसन करवाए और ये कुछ झाड़ा भी करते रहे, जिससे कि ये लगे कि हाँ लेकिन झाड़ में ऐसी वैसी कोई विधि नहीं हम अपनाते हैं, कि बस उसको ये विश्वास दिलाना था कि हाँ तुम्हारी चीज हट पाई। और विशेष बात ये थी कि उसकी जो नाभि हटी हुई थी, उस नाभि को उस जगह पे सेट करा दिया उसी ने ही, उसी की क्रियाओं से। तो वो आसन जब किए तो उस आसन के बाद में बिल्कुल पेट अंदर चला गया। अब वो शर्ट भी ऐसी कि जिसमें एक ब्लास्ट खोल लो, इतना खुल जाता था, इतना गैप आ गया। तो वो बोला कि पंडित जी अब आप बताएं मुझे और क्या करना है। कुछ नहीं, बस यही वाली कसरत करते रहना, इसी से तुम्हारे भूत भाग जाएंगे। असल में लोगों ने भ्रांतियां इतनी बुरी तरह उसके मन में भर दी कि वो उससे निकल नहीं पा रही थी। बिल्कुल। और अब वो मन में यही बात आ गई थी कि किसी ने कुछ किया तो है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। बाद में फिर आया कि पंडित जी आपने ऐसा किया, उसके बाद से मुझे तकलीफ भी नहीं। तब हमने उनको सच्चाई बताई, नहीं तुम विश्वास करोगे नहीं, पढ़े लिखे होकर के ऐसी बातें करते हो। तो उसको समझाया कि तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ नहीं किया था, तुम्हारी केवल नाभि हटी हुई थी जिससे गैस बन रही थी, और नाभि जब सही आ गई तो सब कुछ सही है। हाँ उस दिन से मुझे कोई पीड़ा नहीं हुई। हमने कहा अब ये नाभि जिंदगी में कभी हटेगी नहीं इस शरीर को, क्योंकि ये जो प्रक्रिया हम बताते हैं उसमें हमें कुछ छूना नहीं है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक कसरत होती है, वो कसरत करें, स्वयं करना है, बस स्वयं करना, और ज्यादा समय तक भी नहीं करना, 1-1.5 महीना लग के करने तो आजीवन वो कभी हटती नहीं है। पंडित जी वापस हम वहीं आते हैं कि बंजारा बीट्स एक ऐसा चैनल है जो शिक्षाप्रद है, इंफॉर्मेशन देने वाला एकेडमिक चैनल है। हम चाहेंगे कि आपने एक तो संदेश दे दिया कि शक का कोई इलाज नहीं, कोई ऐसा संदेश आप हमारी नई पीढ़ी को दीजिए ताकि उनका भी जीवन कल्याणमय हो जाए। ये शनि शक्ति पीठ या शनिदेव की सेवा से बस इतना समझ में आया, हम अच्छे कर्म करें, ईमानदारी से चलें और अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, कभी अपने से बड़ों का अपमान न करें, तो हमारे साथ कभी भी शनिदेव कोई भी दंडनीय प्रणाली को अपनाते नहीं, हमारा कल्याण करते हैं। गौ माता की जितनी सेवा हो सके उतनी अटूट सेवा करनी चाहिए। शनिदेव बड़े प्रसन्न रहते हैं। बस इसी भावना के साथ जय शनि। तो ये थे पंकज वशिष्ठ जी, जो भारत में इकलौते शनिवाचक के रूप में जाने जाते हैं। अरे जी बंजारा बीट्स से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।